हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वर्क एंड टाइम का आज नेक्स्ट टाइप है। देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ए एक कार्य को 10 दिन में तथा बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 3 दिनों तक कार्य किया, उसके पश्चात बी काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे लगाते हैं हम लोग। ये जो है ना, उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी उसे 15 दिनों में करता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर दिया है कि दोनों मिलकर 3 दिनों तक कार्य किए, तो दोनों को मिला करके पहले काम देख लेते हैं। तो दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 तिया 30 और 15 दूना के 30। अब यहाँ पर दिया है दोनों मिलकर 3 दिनों तक कार्य किए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो दोनों को मिला करके एक दिन में काम हो जाएगा कितना, यानी ए और बी दोनों को मिला करके एक दिन का कार्य है। एक दिन में कार्य हो जाएगा 3 काम, इसका एक दिन का, इसका है 2 काम, यानी एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। तो ये 3 दिनों तक काम किए हैं दोनों मिल करके, तो 3 दिनों में कितना काम हो जाएगा, तो 3 दिनों में कितना कार्य, 3 पचे 15 कार्य हो जाएगा। यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि टोटल कार्य 30 कार्य है, और 3 दिनों में कितना कार्य कर दिए हैं, सब 15 कार्य कर दिए हैं। उसके पश्चात बी काम छोड़कर चला गया। जो बी है ना, अब जो 2 काम कर रहा था एक दिन में, अब ये छोड़कर चला गया है। तो शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष कार्य कितना बचा, तो आप देख रहे हैं कि 15 कार्य समाप्त हो चुका है, टोटल काम था 30, यानी शेष कार्य कितना बचा तब, टोटल कार्य 30 है, उसमें से 15 कार्य दोनों मिलकर के समाप्त कर चुके हैं। तो शेष कार्य कितना बचा, 15 कार्य और शेष बचा है। इसी 15 कार्य को जो ए है अब कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ए जो है एक दिन में 3 काम पूरा कर रहा है। ए जो है एक दिन में 3 काम पूरा कर रहा है, तो 15 कार्य कितने दिनों में पूरे करेगा, तो 3 से भाग दे देंगे, तो 3 बचे 15, यानी 5 दिनों में अब ए जो है उस कार्य को पूरा समाप्त कर देगा। ये आ गया दोस्तों अब रियल आंसर। अगर दोस्तों ये पूछता कि पूरा काम कितने दिनों तक चला, तो 5 दिन ए किया और 3 दिन पहले दोनों मिल करके किए थे, तो 3 5 8 दिन हो जाता। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया हुआ है, शालिनी किसी काम को 20 दिन, यानी शालिनी को यश से कर ले रहे हैं 20 दिन, और प्रीति उसे 30 दिनों में पूरा करती है। तो प्रीति मतलब पी से कर रहे हैं, 30 दिनों में पूरा करती है। दोनों मिलकर 2 दिनों तक काम किए, तो दोनों मिल करके, तो दोनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 60 हो जाएगा। 20 तिया 60 और 30 दूना के 60 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि शालिनी एक दिन में 3 काम, प्रीति जो एक दिन में 2 काम, तो दोनों को मिला करके एक दिन में 3 दो 5 काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहा है दोनों मिलकर 2 दिनों तक काम किए हैं। तब 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 2 दिनों में समाप्त काम। तो एक दिन में 3 धन 2, यानी 5 है, तो 2 दिनों में 5 गुना के 10 हो जाएगा, यानी 10 काम समाप्त हो चुका है। 10 काम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। टोटल काम हमारा है 60। टोटल काम कितना है, 60 है। अब शेष काम तब क्या हो जाएगा, शेष काम बराबर 60 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 50 काम अभी शेष बचा हुआ है। 50 काम क्या है, शेष बचा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है शालिनी काम छोड़कर चली गई। तो शालिनी जो एक दिन में 3 काम कर रही थी वो छोड़ करके चली गई है। अब प्रीति ही काम करेगी अकेले, तो एक दिन में 2 काम कर रही है। तो अभी शेष काम 50 काम बचा है, एक दिन में 2 काम हो रहा है, तो कितना दिन काम करेगी, तो 50 काम में 2 काम से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना दिनों में प्रीति करेगी। यानी प्रीति द्वारा पूरा करने में लिया गया दिन, यानी प्रीति द्वारा पूरा करने में उसको लिया गया दिन, यानी 50 काम बाकी है, एक दिन में 2 काम कर रही, तो 50 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना दिन लगेगा, 25 दिन। दोस्तों, ये आ गया आपका रियल आंसर 25 दिन, यानी प्रीति उसे 25 दिनों में पूरा करेगी। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और टाइप भी नेक्स्ट है। देखिए, टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए एक कार्य को 80 दिनों में समाप्त कर सकता है, यानी ए जो है एक कार्य को, ए एक कार्य को समाप्त करता है बराबर कितने दिनों में, 80 दिनों में, 80 दिनों
में, 80 दिन में समाप्त कर लेता है। एक काम बराबर 80 दिन, तो वह 10 दिनों तक काम करता है। तो 10 दिनों में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 10 दिनों में किया गया कार्य, 10 दिनों में किया गया कार्य। तो भैया एक दिन में 80 काम, तो एक कार्य को करने में 80 दिन, तो एक दिन में 1/80, एक दिन में 1/80, तो 10 दिन में 10/80 काम करेगा। दोस्तों जैसे एक काम को समाप्त करने में लगा दिन, यानी कितना दिन? 80 दिन, यानी एक काम बराबर 80 दिन। तो एक दिन में कितना? 1/80 काम। तो 10 दिन में कितना? तो 10/80 काम। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। यानी 10 दिनों में वो कितना काम करेगा? 0 0 कट जाएगा, यानी 1/8 काम करेगा। तो अब यहाँ पर उसके पश्चात कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य, तो शेष कार्य कितना बचा? अभी 1/8 कार्य तो कर दिया है, पूरा कार्य हमारा 1 होता है। शेष कार्य कितना बचा? तो 1 में से 1/8 घटा देंगे तो आ जाएगा 8 में से गया 7/8, यानी अभी भी शेष कार्य मेरा बचा हुआ है 7/8। उसी कार्य को बी अकेला 42 दिनों में पूरा करता है, यानी 7/8 जो कार्य है ना, बी अकेला उसे 42 दिनों में पूरा करता है, 42 दिनों में पूरा करता है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि तब एक कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 7 छंग 42, 6 8 48, यानी एक काम जो है बी 48 दिनों में तब पूरा करेगा। एक काम जो अकेला बी कितने दिनों में पूरा करेगा? 48 दिनों में पूरा करेगा। और जो ए था, एक काम को कितने दिन में कर रहा था? 80 दिनों में। और जो बी आया हुआ है, अब उसी एक काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 48 दिनों में। पता चल गया दोनों का अलग अलग। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे दोस्तों? तो पहला टाइप आ गया, दोनों मिल करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो दोनों मिल करके हमने बताया था ए गुणे बी अपान ए धन बी, उस तरह से कर लीजिए, चाहे एरो वाले से कर लीजिए। यानी दोनों मिल करके अगर बोलता है तो ए बी अपान ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो ए का जो 80 दिन, बी का आया है 48 दिन में पूरा कर रहा है, और 80 प्लस 48, इसको जोड़ेंगे तो 8 8 4 12, 128। तो इसको कटाते हैं हम लोग, तो 4 से कटा लेंगे, 4 3 12, 4 दूना के 8, 4 से कटाएंगे 12, फिर 4 8 32, 4 3 12, फिर 8 दहा में 80, 10 3 30, यानी दोनों मिलकर अगर उस काम को समाप्त करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 30 दिनों में समाप्त करेंगे। ये आ गया दोस्तों आपका रियल आंसर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसमें कहा ए एक कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है। यानी ए जो है एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है? 40 दिनों में। वह 8 दिनों तक कार्य किया। तो भैया ए जो है एक काम को 40 दिनों में पूरा करता है, 8 दिनों में कार्य। तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, तब 1/40 काम हो जाएगा। एक दिन में 1/40, तो कितने दिनों तक किया है? तब 8 दिनों में किया गया कार्य, 8 दिनों में किया गया कार्य, 8/40, यानी 8 5 40, यानी 1/5 काम कर दिया है। 8 दिनों में कितना काम किया है? 1/5 काम किया है। तो शेष काम कितना बचा अभी? शेष कार्य बराबर, पूरा काम 1 होता है, उसमें से 1/5 कर दिया तो घटा देंगे 1/5 को हम लोग। तो उसके बाद शेष काम हो जाएगा 5 में से 5 में 5 में हो जाएगा आपका शेष काम हो जाएगा 4/5 काम हो जाएगा। फिर उसके बाद यही बोला है कि शेष कार्य बी जो है 24 दिनों में पूरा करता है। तो अब बी इसी को शेष काम जो 4/5 आया है उसी को अकेला कर रहा है, यानी बी 4/5 काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 24 दिनों में। तो एक काम कितना पूरा करेगा? 4 छक्का 24, 6 5 30 दिनों में पूरा करेगा। यानी एक काम जो है बी उसे 30 दिनों में पूरा करेगा। अब वहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कि तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे? तो ए पता चल गया 40 दिन, बी 30 दिन, तो दोनों मिलकर कितने दिन? तो वही वाला फार्मूला ए बी अपान ए प्लस बी, यानी दोनों मिलकर के ये वाला फार्मूला हो जाता है। तो ए का है जो 40 दिन, बी का आया 30 दिन, अपान 40 प्लस 30, 4 3 12, ऊपर हो गया 1200, अपान 40 30 70, 0 से 0 कट गया। 7 से भाग देंगे 120 में, तो आपका आएगा आंसर, यानी कि 7 1 7 5 7 7 49,
17 सही 1/7 दिन, यानी दोनों मिल करके अगर काम समाप्त करेंगे दोस्तों तो 17 सही 1/7 दिनों में समाप्त करेंगे। ये आ गया आपका रियल आंसर। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।